सारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुद्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। भावना वे ब्रह्म निर्वाण आज पढ़ेंगे। आरंभ कीजिए। गुरु 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 का अर्थ क्या होता है? अपनी भाषा में गुरु किसे कहते हैं, जो या गुरु जो का अर्थ क्या है? जो जो लिटरली ज्ञान ज्ञान रूपी अंधकार दूर करता है उसे गुरु कहते हैं। नहीं नहीं, वो तो ज्ञान जो ठीक है, देते वो हैं आपने अज्ञान व्याख्या रूपी। की। हाँ, अज्ञान रूपी वो जो। क्या? हाँ, हाँ, अज्ञान रूपी अंधकार को जो मिटाते हैं वो गुरु। लेकिन शब्द वो गुरु का गुरु अर्थ क्या? गुरु, श्रेष्ठ वर। गुरु इज ऑपोजिट ऑफ लघु। हाँ, लघु। हाँ, लघु यानी श्रेष्ठ। छोटा, गुरु यानी छोटा, मोटा, बड़ा। बड़ा। बड़ा कह सकते हैं। सभी नौ ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गुरु, जुपिटर। उसे कहा गया क्योंकि वो सबसे बड़ा है। अब ये बृहस्पति, गुरु, ये देवताओं के पुरोहित थे। देवता उनकी आज्ञा लेकर, उनकी एडवाइस लेकर सभी कर्म करते थे। बृहस्पति, ये सप्तऋषियों में एक थे अंगिरस। तो अंगिरस के पुत्र थे बृहस्पति। और उनकी क्वालिटी क्या थी? आज यदि हम ज्योतिष देखें तो नवग्रह में कुछ मैलेफिक है, बुरा करने वाले ग्रह है, कुछ बेनेफिक है, अच्छा करने वाले ग्रह। तो उस बेनेफिक अच्छा करने वाले ग्रहों में सबसे पावरफुल, सबसे श्रेष्ठ है गुरु। जिनका गुरु श्रेष्ठ है, अच्छा है, उनकी लाइफ में सभी उनको बड़े पैमाने में मिलता है। गुरु ये ज्ञान का कारक है, विजडम, समझदारी। एक समझ, विजडम और ज्ञान, ये जिसका गुरु बलवान होता है उसके पास ये होता है। जिसका बुद्ध पावरफुल होता है वो बुद्धिशाली होता है। बुद्ध पे से बुद्धि आई। बुद्ध बुद्धि का देने वाला है, प्रदान करने वाला है। और जिसको बोध हुआ है वो, बोध यानी ज्ञान, वो बुद्ध। तो बुद्ध, बोध, बुद्ध, बुद्धि, ये सब रिलेटेड है। तो ये गुरु और बुद्ध एक बुद्धि का कारक है और एक ज्ञान का कारक है। गुरु विस्डम देते हैं, समझ। मैथमेटिक्स में पावरफुल ना हो, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए उसकी सही समझ। बहुत सारे विषयों का ज्ञान, मेधावी कहते हैं उसे। अलग अलग विषयों का जिसके पास ज्ञान होता है वो मेधावी। उनकी रैम बहुत पावरफुल होती है, बहुत सारे ज्ञान स्टोर्ड होता है मेमोरी में। तो ऐसा बुद्धि का कारक गुरु है। जिनका गुरु बलवान, उनको बहुत बड़े पैमाने पे सुख समृद्धि ये सब मिलता है। और खास करके आपके यदि कुंडली में जो केंद्र है, केंद्र के चार, मध्य के घर, भाव कहते हैं उसे, उसमें यदि गुरु हो तो वो और भी अच्छा माना जाता है। तो ये सभी ग्रहों में, ये सभी पुरोहितों में गुरु मैं हूं। गुरु की जो श्रेष्ठता है वो मेरे कारण है। उनकी जो विशेषता है उसके अंदर मेरा दर्शन करो। द बेनिफिक प्लैनेट पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। बृहस्पति को, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति को आप मुख्य जाने। और गुरुवार इसके लिए कहा गया कि ये उनका वार है, इसके लिए गुरुवार।
हमारे सप्ताह के 7 दिन एक एक ग्रह के ऊपर से है। रवि यानी सूर्य, सोम यानी चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह, 7 ग्रह, मुख्य ग्रह जो 7 है वो। तो पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। सेनानी नाम अहम स्कंद। स्कंद कौन? स्कंद पुराण आपने सबने सुना होगा, लेकिन स्कंद यानी कौन? कार्तिकेय। 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 कार्तिकेय जी कौन थे? शिव पार्वती के पुत्र। भगवान शिव ने अपने तीसरे दिव्य नेत्र से उत्पन्न किए थे उनके पहले पुत्र को, उनको स्कंद कहा गया। अब जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उनकी संभाल रखने के लिए देवी पार्वती जी ने कुछ डिवाइन महिलाएं थी, दिव्य महिलाएं, 6 कृतिकाएं। उन 6 कृतिकाओं को ये जिम्मेदारी सौंपी कि ये मेरे पुत्र का पालन पोषण, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। अभी 6 कृतिका कहने लगी कि एक कहती है मैं खिलाऊंगी, दूसरी कहती है मैं खिलाऊंगी इस पुत्र को। उनमें आपस में वाद विवाद झगड़ा ना हो, इसके लिए शिवपुत्र स्कंद ने 6 मुख धारण किए। 6 कृतिकाओं को कहा कि हर एक एक मुख से खिलाइए आप हमें। ये 6 मुख धारण किए, उसके लिए उनका नाम पड़ा षणमुखम। षट यानी संस्कृत में 6, षट क्षण यानी 6, जिसके 6 मुख है वो षणमुख। हमने षणमुखानंद होली सुना है आज तक, वो षणमुखानंद है क्या? षणमुखानंद यानी 6 मुख भगवान शिव के पुत्र के। 6 कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया, उसके लिए वो कहलाए कार्तिकेय। कृतिकाओं ने जिसे बड़ा किया है वो कार्तिकेय। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में उनका बड़ा महत्व है। जैसे उत्तर भारत में गणेश का महत्व है, वैसे ही दक्षिण भारत में स्कंद कार्तिकेय जी का महत्व है। उनका एक नाम है षणमुख, एक है मुरुगन। मुरुगन भी कार्तिक स्वामी है। स्कंद ये भी कार्तिक स्वामी का नाम है। और उनका वाहन है मोर। ये जो स्कंद थे, कार्तिक जी थे, वो बहुत बड़े शूरवीर योद्धा थे। इतने बड़े, इतने शूरवीर कि देवताओं ने उनको अपनी सेना का सेनापति बनाया। शिव के पुत्र थे तो शूरवीर तो होंगे ही वो, तो देवताओं के सैन्य के भी वो सेनापति थे। और उनकी ख्याति, उनका पूजन केवल दक्षिण भारत में ही, लेकिन बे ऑफ बंगाल के उस तरफ, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वहां पर भी उनके स्वरूप को पूजा जाता है। जैसे बाली काफी दूर है, फिर भी वो हिंदू राष्ट्र है, वहां पर हिंदुत्व फैला हुआ है, भले ही छोटा है लेकिन सब जगह है। वहां एक कौम है, कम्युनिटी, जिसे पंडित कहते हैं वो लोग। बाली की जो नेशनल लैंग्वेज है उसे भाषा कहते हैं वो। वहां पर हमने एक मंदिर में रामायण देखी थी, लाइव परफॉर्म करते थे रामायण वहां पर मंदिर में, बाली में। और आश्चर्य ये हुआ कि उस रामायण में जो हनुमान थे वो हनुमान विवाहित थे। हमारे यहाँ हनुमान ब्रह्मचारी है, बाली पहुंचते पहुंचते उन्होंने विवाह भी कर लिया। तो जैसे ही स्थान बदलता है तो कथा बदलती है, लेकिन भाव नहीं बदलता। हनुमान जी जो राम के भक्त भारत में है,
वही राम के भक्त बाली में भी है। वो भाव में कोई अंतर, भले हम ब्रह्मचर्य माने उनके या विवाहित माने, इतने बुद्धिशाली इतने शक्तिशाली होने पर भी स्वयं को राम का दास कहते थे वो। ये सीखना है हनुमान जी से हमें। तो वैसे ही सेनानी नाम अहम स्कंद, जो श्रेष्ठ सेनानी है, सेनापति है, उन सभी में मैं स्कंद हूं। शिव और पार्वती का पुत्र, कृतिकाओं ने जिसे बड़ा किया वो कार्तिकेय, मुरुगन भी उनका नाम, षणमुखम भी उनका नाम, और सुब्रमण्य भी उनका नाम। भाइयों को मालूम होगा हमारे तमिलनाडु में सुब्रमण्यम स्वामी है, पॉलिटिशियन है। सुब्रमण्यम इज कार्तिकेय, शिव जी के पुत्र। तो सेनानी नाम अहम स्कंद, सरसाम अस्मि सागर। सरसा यानी धड़ा जल का समूह, वाटर बॉडी। हाँ जी, somebody was saying some। धड़ाशय जलाशय, कहता है। जलाशय जिसे कहते हैं वो समुद्र ने सभी जल, हाँ सभी, सागर यानी समुद्र, सभी जलाशय। नदी भी एक जलाशय है, एक कुआं भी एक जलाशय है। ગુજરાતીમાં આપણે વાવ કહીએ, વિહીર મરાઠીમાં, એ પણ એક જલાશય છે। सागर समुद्र પણ एक जलाशय। तो ये सभी में समुद्र में हो। एक तो समुद्र सागर सबसे बड़ा है, दूसरा वो स्थिर है। नदी में फ्लड्स आते हैं, पूर आता है, कभी सूख जाती है। सागर स्थिर है, ना कभी सूखता है, ना कभी उसके अंदर पूर आता है, फ्लड्स आता है। अपनी मर्यादा के अंदर रहता है समुद्र, स्थिर रहता है, शांत रहता है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि ये जितनी भी जल राशि है, वाटर बॉडी, ये सब में समुद्र में है। 24वें श्लोक में हमने 3 विभूति देखी भगवान की। पुरोहितों में बृहस्पति में हूं, सेनानियों में स्कंद में हूं, और जल राशि में सागर में हूं। 24वें श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कुछ शेयर करना चाहेगा कोई? हाँ बिजल भाई, हाँ बोलो। सागर में सुनामी तो आता है, आता है, तो बट फिर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। जितना नदी उछलती है उतना नहीं। जब नीचे अर्थक्वेक होता है उसका रिजल्ट है सुनामी। सागर में स्वयं नहीं आती है, तो नीचे जब अर्थक्वेक होता है तब वो सुनामी आती है। अच्छा, दूसरा जो कुबेर, जो अपना 23rd में हाँ जी, राक्षस में कुबेर है, जो वही कुबेर जो लक्ष्मी जी के धन राशि संभालते थे, वही कुबेर। हाँ हाँ, वही वही वही, देवताओं के, यक्षों के, सबके वही वही, खजाना वो संभालते थे, कुबेर जी। ओके। और हनुमान जी का ब्रह्मचारी बोलते हैं, लेकिन हनुमान जी को एक पुत्र हुआ था, क्योंकि हनुमान जी नदी किनारे पे रोए थे, तो उसके आंसू से मगर यस मगर को ये हुआ। यस यस, मतलब ये सब कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बट कि उनकी, उनका जीवन, उनकी कथा ना सुनिए आप, उनके गुण उठाइए बस। क्योंकि हर जगह पे अलग अलग आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। उसका कारण है ना, ये हजारों साल से ये कथाएं चलती आ रही है, और हमारे यहाँ तो पूरी छूट है। कोई भी उसमें एडिशन करता है, कोई भी सब्ट्रैक्शन कर सकता वही तो सब IVF है ना सर। है। और सूर्य पुत्र, ये आसु पुत्र, फिर जो सहदेव के गले में जो लॉकेट था उसके हिसाब से जो माइक्रोफोन जैसा ये हो गया था, हाँ, कि तो विष्णु सहस्त्र उसने सुन लिया था, और किसी ने लिखा ये नहीं किया, तो जो उसका लॉकेट में था वो उसने वाइब्रेशन के हिसाब से हुआ।
यानी कि मोबाइल माइक तभी से उत्पन्न हुआ। कॉर्डलेस माइक्स, कॉलर माइक्स, दीज आर कॉलर माइक्स। बराबर। मतलब हर एक जगह पे अलग अलग मिलेगा, इतने हजारों साल में कितनों ने कुछ लिखा। आप वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो उसमें कुछ अलग दिखेगा, कदम्ब रामायण में कुछ अलग दिखेगा, साउथ में जो लिखी है। इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। और कुछ विषयों की विभूति हैं। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। ये साउथ में आपने जो बोला कि बहुत ज्यादा, और मुझे मालूम भी है कार्तिक अयप्पा स्वामी, और क्योंकि बैंगलोर हमारा जाना रहता है तो साउथ में तो बहुत है, और फिर आपने बोला बाली तक है। तो गणेश जी तो जैसे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग मानते हैं, तो ये क्यों है कि वो साउथ में उनका, और साउथ में तो बहुत ही ज्यादा उनका अयप्पा स्वामी जो आपने बोला ना अलग अलग नाम, तो ये साउथ में क्यों इनका है ऐसा? अयप्पा इज साबरीमाला, डोंट मिक्स अयप्पा विथ मुरुगन, वो अलग है। अच्छा अच्छा, नहीं मुरुगन स्वामी, मुरुगन स्वामी। मुरुगन, षणमुख, ये सब एक है। ओके, स्कंद, कार्तिकेय, दे ऑल आर वन। तो ये साउथ में ही सर इनका क्यों मतलब इतना ज्यादा? होता है कई बार, कुछ एक क्षेत्र में एक भगवान का ज्यादा होता है, तो आज बरसों से ऐसा चल रहा है हाँ ठीक है सर, कि सही। साउथ में वही चला, कोई कारण नहीं होगा, बस वो वहां पे फैल गई, उनकी कथाएं, हाँ, उनका ये सामर्थ्य। इनके जो विचार वगैरह सही है। आज वैसे ही है और कुछ नहीं। जैसे महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय का बहुत बड़ा ये है, हाँ वो अन्य जगह पे इतना नहीं दिखेगा जितना महाराष्ट्र में अवधूत जिसे कहते हैं हम, हाँ, सही दत्तात्रेय। हाँ, सही राइट कोई एक आध जगह पे एक आध ईश्वर का देव का ये होता है, ये राइट बात। राइट राइट। तो महर्षिणाम भृगुर अहम गिराम गिरामस्मये एक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावरणाम हिमालय। और चार विभूति। महर्षिणाम भृगुर अहम, जैसे ही महर्षि भृगु का नाम आता है तो हमें एक ग्रंथ का नाम याद आता है उसके साथ। सबसे फेमस उनका ग्रंथ कौन है? हाजी, भृगु संहिता। भृगु संहिता। भृगु हाँ, संहिता। भृगु संहिता। भृगु संहिता में किस विषय का ज्ञान है? ज्योतिषी, ज्योतिष। भृगु संहिता में ज्योतिष। ज्योतिष का ज्ञान। व्हाट इज ज्योतिष? वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है ज्योतिष, और ज्योतिष का अर्थ है ईश ज्योति इति ज्योतिष। ज्योति अच्छा, यानी ज्ञान, प्रकाश। जो ईश्वरीय ज्ञान है वो ज्योतिष, जो ईश्वर से हमें प्राप्त हुआ है वो ज्ञान ज्योतिष। विदाउट टेलीस्कोप्स हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी पे से सब कॉन्स्टेलेशन देखे, तारों के, राशियों के, और ये पूरा साइंस, एक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र निर्माण किया। वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी उठाया हमारे यहां से ज्योतिष ज्ञान, और यदि उसमें कुछ अंश की सत्यता नहीं होती तो आज इतने हजारों साल तक टिकता नहीं। आज ज्योतिष विज्ञान इतने साल टिका है, अर्थात कुछ सत्य है उसके अंदर, तभी टिका है ना इतना। तो भृगु ऋषि पहले थे जिन्होंने ये पूरा एक किया ज्योतिष का ज्ञान, और अपना ग्रंथ बनाया भृगु संहिता। अब भृगु ऋषि कौन थे? भृगु ऋषि सप्तऋषि में से एक थे। जैसे बृहस्पति के पिता अंगिरस, ये भी सप्तर्षि थे, वैसे भृगु भी सप्तर्षि में से एक थे। ये सप्तर्षि कौन थे? ये सप्तर्षि ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किए हुए पहले 7 ऋषि, जिन्होंने आगे चलकर
क्रिएशन आगे बढ़ाया, सर्जन आगे बढ़ाया। उसमें से एक मानस पुत्र मनु भी। मनु, इन्होंने सबसे पहले विवाह किया। मनाली उनका नाम। आज भी कुल्लू मनाली में से मनाली में मनु जी का ये है, मंदिर है। तो मनु जी ने जो मनुस्मृति लिखी, उसमें भृगु ऋषि का भी योगदान है। वो मनु ऋषि से बहुत ही क्लोज थे भृगु ऋषि। तो इन्होंने आगे जो मानव वंश था वो आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों का सर्जन किया, सप्तर्षि का सर्जन किया, और उनके नाम से गोत्र आए। वशिष्ठ गोत्र, भार्गव गोत्र। भृगु के जो संतानें हुई, जो वंश हुआ, वो भार्गव कहलाए। ऋषि भृगु का जो वंश था आगे, वो भार्गव कहलाए। और इस भार्गव वंश में हुए जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि ऋषि के जो पुत्र हुए वो थे परशुराम। भगवान विष्णु जमदग्नि के यहाँ ऋत्व स्वरूप में जन्म लिया। दशावतार में से एक जमदग्नि के यहाँ पर परशुराम स्वरूप। तो जमदग्नि के पुत्र थे, इसके लिए परशुराम जी को जामदग्नेय भी कहा गया, और उनको महाभार्गव भी कहा गया। वो भार्गव वंश के थे, इसके लिए उनको महाभार्गव कहा गया। अब ये भृगु ऋषि नर्मदा के किनारे आकर स्थायी हुए, और वहां पर जो नगर बसा उसे भृगुकच्छ कहा गया। भृगु कच्छ। यस। और ये भृगुकच्छ का आज का नाम है भरूच, जो गोदावरी के किनारे पर है। वो भृगुकच्छ, भृगु ऋषि। नर्मदा। हाँ, नर्मदा के किनारे पे है वो। वैसे ही कोकण जो है महाराष्ट्र में, वो परशुराम की भूमि कहलाती। यहाँ पर परशुराम जी ने कार्य किया था। तो वैसे ही नर्मदा के तट पर भृगु ऋषि ने कार्य किया था। अब ये भृगु ऋषि से एक कथा जुड़ी हुई है। एक बार सरस्वती के किनारे पर देवता लोग बड़ा यज्ञ का आरंभ किया। अभी इस यज्ञ में मुख्य देवता किसे बनाए हम, इसके ऊपर चर्चा हुई। ब्रह्मा, विष्णु की महेश। इसलिए तीन में से मुख्य देवता के तौर पर आमंत्रण हम किसे दे? जो श्रेष्ठ हो तीनों में उसको आमंत्रण देंगे, ऐसा निश्चय हुआ। बट ये श्रेष्ठता सिद्ध कैसे हो, इसके लिए भृगु ऋषि को यह कार्य सौंपा गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तो भृगु ऋषि चले श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास, और वहां जाकर उन्होंने ना ही उनका अभिवादन किया, ना ही उनकी स्तुति की। ये देखकर अपने ही पुत्र पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भृगु जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी हैज फेल्ड द टेस्ट में फेल हो गए। वहां से गए कैलाश पे। वहां पे शिव जी उनको देखकर उठकर आए गले मिलने के लिए। जैसे ही शिव जी गले मिलने गए, भृगु ऋषि पीछे हट गए। शिव जी का अपमान हुआ। रुद्र थे वो। एक क्षण में क्रोध आ गया और निकाला त्रिशूल अपना। देवी पार्वती जी ने शांत किया उन्हें। ये शिव का स्वरूप देखकर वहां से भी भृगु ऋषि चले गए। टेस्ट फेल। फिर पहुंचे वैकुंठ। वैकुंठ में नारायण एकदम निद्रा मग्न सोए हुए थे। पास में ही देवी महालक्ष्मी उनके पैर दबा रहे। अब भृगु ऋषि उनके पास गए, नारायण के समीप, लेकिन नारायण सो रहे हैं। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि भृगु ऋषि आए हैं। ये देखकर उन्हें क्रोध दिलाने के लिए भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की, विष्णु की छाती में लात मारी। उठो, मैं आया हूं आपको मिलने के लिए। जैसे ही आंख खुली, विष्णु जी समझ गए कि भृगु ऋषि आए हैं। जरा भी क्रोध नहीं।
मुख पर स्मित है और भृगु ऋषि के चरण दबाने लगे वो। ये देखकर भृगु ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, आप श्रेष्ठ है। हम जो यज्ञ कर रहे हैं पृथ्वी लोक में, उसमें आपको आना है मुख्य अतिथि के स्वरूप में। उस दिन से भृगु जी के चरण कमल की जो छाप थी वो विष्णु जी की वक्षस्थल यानी छाती पर है। अब विष्णु जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाजू में देवी महालक्ष्मी थी, उनको क्रोध आया। एक हमारे ब्राह्मणों में जोक है, ये महालक्ष्मी जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने श्राप दे दिया भृगु ऋषि को, आज से किसी ब्राह्मण के घर में नहीं जाऊंगी। तभी कथा में, स्टोरीज में आपको गरीब ब्राह्मण ही दिखेगा, कभी भी देखिए आप, पढ़िए कथाएं। लेकिन हुआ क्या फिर, ये जो विष्णु भगवान का हृदय था, वक्षस्थल, वो देवी लक्ष्मी जी का स्थान था, और वहां पर भृगु ऋषि के चरणों की छाप आ गई। तो उन्होंने कहा अभी मेरा स्थान इधर नहीं है, और वो रूठ के चले गए। कहां पर चले गए? पृथ्वी लोक पर। और यहां पर दो कथाएं हैं। एक कहती है कि उन्हें भृगु ऋषि के यहां ही जन्म लिया, कमल में से वो पैदा हुई। कमल यानी पद्म, इसके लिए वो पद्मावती कहलाई। और भृगु ऋषि का वंश था भार्गव, भृगु ऋषि के यहाँ जन्म लिया, इसके लिए वो भार्गवी भी कहलाई। जैसे भागीरथ जी के प्रयत्न से गंगा जी आए पृथ्वी पर, तो भागीरथी कहलाए। पहले वैसे ही महालक्ष्मी भृगु जी के यहाँ उत्पन्न हुए, जन्म लिया, उसके लिए वो भार्गवी कहलाई और पद्मावती कहलाई। और दूसरी कथा ये है कि वो दक्षिण भारत में आ गई रूट कर वैकुंठ से, और उन्हें ढूंढते हुए विष्णु जी पीछे आए। लक्ष्मी जी को श्री भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत में श्री का अपभ्रंश हो गया थिरु। तो जो थिरु के पति थे वो तिरुपति कहलाए। तिरुपति में जाके उन्होंने, वहां पर लक्ष्मी जी का वास था, वहां पर गए थे वो भगवान उन्हें ढूंढने के लिए। तो ये भृगु जी की कथा हुई। ऐसे जो भृगु जी थे, जो सप्त महर्षि में से एक, उनके नाम से भार्गव कुल चला, जिसमें परशुराम जन्म लिया, भगवान राम ने उस कुल में जन्म लिया। जो मनुस्मृति में भी जिन्होंने योगदान दिया है, और भृगु संहिता जैसा एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष ग्रंथ उन्होंने निर्माण किया। ऐसे महर्षियों में मैं भृगु हूं। महर्षिणाम भृगुर अहम, इन सभी महर्षियों में मैं भृगु हूं। गिराम स्मयेकक्षरम, गिरा यानी वाणी या शब्द। शब्दों के बिना वाणी संभव नहीं है। अगर शब्द हटा ले तो वो वाणी नहीं है, वो केवल कंठ से निकले हुए स्वर है। इसके लिए वाणी और शब्द एक ही है। तो सभी गिराओं में, सभी शब्दों में, वाणी में एक अक्षर ओम मैं हूं। सबसे पहला जो शब्द उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड में, वो ओम मैं हूं। ओम को प्रणव भी कहते हैं। सबसे पहले उत्पन्न हुआ प्रणव ओम, और उसके बाद ओम में से उत्पन्न हुई त्रिपदा गायत्री। ये जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, आप देवी गायत्री की मूर्ति या चित्र देखिए, उनके हाथ में वेद होंगे, ब्रह्मा जी के हाथ में भी वेद होंगे। तो ये त्रिपदा गायत्री से उत्पन्न हुए वेद, वेद से उत्पन्न हुए उपनिषद, भगवत गीता और पुराण, ऐसे हमारे वैदिक वांग्मय जिसे कहते हैं वो उत्पन्न हुआ। इस वैदिक वांग्मय का आरंभ एक अक्षर ओम प्रणव से
हुआ है। तो गिराम अस्य में एक अक्षरम, जो एक अक्षर का ओम है वो सभी गिराओं में, सभी वाणियों में वो मैं हूं। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सभी प्रकार के यज्ञों में श्रेष्ठ कौन सा है? जप यज्ञ। जप को भगवान ने श्रेष्ठ क्यों कहा? एक, सबसे सरल, कोई भी ये जप यज्ञ कर सकता है। ओम नमः शिवाय यदि हम यही बोलते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम यदि हम ये बोलते रहते हैं, तो ये जप यज्ञ हो गया। भगवान के नाम का उच्चारण यदि आप जोर से करें या मन में करें, ये जप यज्ञ। कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, किसी भी काल में कर सकता है। और इसके लिए ना कोई विधि विधान है, ना कोई रीत रिवाज है। यदि आपको यज्ञ करना हो तो कितनी सामग्री, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए धन भी कितना आवश्यक है एक यज्ञ करवाने का। लेकिन जप में कोई खर्च नहीं है। एक गरीब से गरीब, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये यज्ञ कर सकता है। और आज के समय में, कलयुग में, जब लोगों का जीवन इतना व्यस्त है, तब ईश्वर का नाम लेना ये भी एक श्रेष्ठ बात है। मन में ले या बोल कर ले आप, सरल है, सुगम है, सभी स्थान में सभी काल में कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। सामान्य से सामान्य मनुष्य भी ये कर सकता है। इसके लिए ना कोई शास्त्र की आवश्यकता है, ना कोई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, ना कोई धन संपत्ति की आवश्यकता है। इसके लिए सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि स्थावरणाम हिमालय। स्थावर जो कभी हिलता नहीं है, वो जो हिमालय पर्वतमाल है वो स्थावर है, फिक्स्ड, जो कभी हिलती नहीं है। जो अकाउंट सीखा है उनको मालूम होगा, फिक्स्ड असेट्स जो हमेशा रहते हैं वो फिक्स्ड असेट्स। वैसे स्थावर इनकम और जंगम ये दो है। वो स्थावर ये हिमालय, हिमालय जो हिलता नहीं है। तो विश्व में इतने सारे पर्वत हैं, भगवान ने हिमालय ही क्यों चूज किया? एक तो सबसे बड़ा है, सबसे विशाल हिमालय। दूसरा, ये तपभूमि है हिमालय। बड़ों से बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की है, हिमालय की गुफाओं में जाकर। इसके लिए हिमालय को तपोभूमि भी कहा गया है, तपोभूमि। तीसरा, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र ऐसी जीवनदायिनी पवित्र मोक्षदायी नदियां, इनका उगम स्थान हिमालय है। सबसे बड़ी बात, हमारे शिव जी का आलय घर कैलाश पर्वत, वो भी हिमालय में। यदि ब्रह्मलोक का महत्व है, यदि वैकुंठ लोक का महत्व, क्योंकि वहां पे विष्णु और ब्रह्मा रहते हैं, तो हिमालय का भी महत्व इसके लिए कि वहां पे शिव जी रहते हैं। वो शिव जी का घर है, महादेव का घर है। इसके लिए बहुत सारी पर्वतमाला है, विंध्याचल है, अरावली है, लेकिन इन सब में हिमालय में हो। तो महर्षिणाम भृगुर अहम गिराम स्मयेम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। और चार विभूतियां भगवान की देखी हम। 24वें श्लोक में 3 देखी। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनानियों में स्कंद कार्तिकेय और जलाशयों में सागर। महर्षियों में भृगु, गिरा वाणी में एक अक्षर ओम, यज्ञों में जप यज्ञ और पर्वतों में स्थावरों में मैं हिमालय हूं। ये 2 श्लोक में आज हमने भगवान की 7 विभूतियां देखी। इसके ऊपर कुछ प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहेगा तो 1-2 मिनट ले सकते हैं। प्रवचन का समापन करेंगे।
ओमकार ओमकार ओम ये मेडिकल साइंस में भी बताया जाता है कि ओम बोलने से तुम्हारा वॉइस, तुम्हारा ईयर वगैरह का कोई डिसीज न होता है, और वो जबान से लेके अम्बिलिकस तक वहां से बोलना शुरू हो जाता है। और दूसरा Yes. ओम अपने को नासा जो है अपना साइंस का, नासा में भी वो ओम का ध्वनि सुनाई देता है। दैट इज दे हैव प्रूव वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, ओम से जो वाइब्रेशन ध्वनि उत्पन्न होता है वो हमें विश्व से कनेक्ट करता है। पर नासा में दे हैव फाउंड कि ओम का ध्वनि उधर उत्पन्न होता है। और कुछ अभी अगले मंगलवार के बारे में एक सूचना, कंफ्यूजन है कि धूळेटी मंगलवार को है या बुधवार को है। होलिका दहन सोमवार को है, लेकिन मंगलवार को कहते हैं ग्रहण है, इसके लिए धूळेटी जिसे कहते हैं धूलि वंदना वो बुधवार को है। यदि मंगलवार को रही धूलि वंदना तो फिर सत्संग रखना है। आप रात को आ सकेंगे सब सत्संग में? हाँ जी, चलेगा ना? तो मंगलवार को हो या बुधवार को हम सत्संग मंगलवार को ही करेंगे, क्योंकि जो रंग खेलना होता है वो तो सुबह में होता है, दोपहर तक सब समापन हो गया। आपका वीडियो बंद रखना यदि चेहरों पे से रंग नहीं गया है तो। चलो, और कुछ की यहाँ पर समापन करें प्रार्थना करके। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्यार्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण everyone. जय श्री कृष्ण। इतनी विभूतियां सुन के आपको बोर तो नहीं हो रहा है ना? बहुत मजा नहीं सरस नहीं नहीं आवे। सर, बहुत आनंद आ रहा है सर। बहुत ये तो मजा आवे। कथाएं ही है, कथा ही है, इसमें तत्व ज्ञान का है। Once आनंद आ- more, हाँ जी, बोलो છો તો once more. मुझे लगा एक का मजा एक आए। रिपीट हो रहा है सब, अभी तो और भी बहुत है। नेक्स्ट કાર્ય છે જ્યારે નથી અટેન્ડ થતું ત્યારે. હા હા, કાઈ નહીં, યુટ્યુબ છે ને એના પર જોઈ લેવાનું. હા હા છે. ચાલો, ચલો જય શ્રી આવતા મંગળવારે મળીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે જય શ્રી કૃષ્ણ. હોળીની શુભેચ્છા તમને બધાને. તમને પણ ને પણ થેન્ક યુ.